बाबा अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन उस गेट पर बाबा के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था, मानो उसे कोई और ताकत बचा रही हो। मैं जानता हूँ बाबा, मेरे बोलने पे तू नहीं रुकेगा, लेकिन तुम्हारी अंदर की नसें फटने लगी है। और तभी डेथ एंजल की ऊर्जा सब कुछ तबाह करते हुए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। गुल्ली बुल्ली जल्दी निकलो यहां से। गुल्ली बुल्ली ध्यान से मेरी बात सुनो। बाबा को उठाकर फौरन पोर्टल से होते हुए यहाँ से निकलो। मैं इसको और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। गुल्ली बुल्ली बाबा की तरफ देखते हैं, जो कि जमीन पर पड़े हुए थे, और फौरन बाबा को उठा के वहां से तेजी से पोर्टल की तरफ भागते हैं। और पोर्टल से होते हुए वो अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। बुल्ली घोस्ट राइडर अभी भी उसी दुनिया के अंदर है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हम चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम वहाँ गए तो उसके लिए और मुश्किल बढ़ा देंगे। हाँ गुल्ली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मदद तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय हमें घोस्ट राइडर पर पूरा भरोसा रखना होगा। मुझे पूरा यकीन है उसे कुछ नहीं होगा और वो वहाँ से वापस आ जाएगा। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो पोर्टल किसी भी वक्त टूटने वाला है। और घोस्ट राइडर भी वहां से बचकर निकल जाता है, और उसके निकलते ही वो पोर्टल पूरा तबाह हो जाता है। और घोस्ट राइडर के निकलते ही इस दुनिया का पोर्टल भी तबाह हो जाता है, क्योंकि जो इसका मेन पोर्टल था उसको डेथ एंजल ने उस दुनिया में तबाह कर दिया है। और अब ये पोर्टल के तबाह होने की वजह से दोनों दुनिया में जाने का जो एक आखिरी रास्ता था वो भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और अब ना इस दुनिया का कोई वहाँ जा सकेगा और ना ही उस दुनिया का कोई यहाँ आ सकेगा। बुल्ली बुल्ली और घोस्ट राइडर उस तबाही को देख रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। वो सोचते हैं यहाँ अगर ऐसा हाल है तो उस दुनिया का भी क्या हाल हो रहा होगा जहाँ पे वो डेथ एंजल है। वहाँ की तबाही तो सोची भी नहीं जा सकती। अगर जरा सी भी देर और हो जाती तो मैं उसी दुनिया में हमेशा के लिए फंसा रह जाता, और वहाँ तो मेरी मौत पक्का थी। हमें तुम पर पूरा भरोसा था घोस्ट राइडर, और तुमने अपने साथ हमारी भी जान बचा ली। अब हमें जल्द से जल्द बाबा के घर पहुँचना होगा। वहाँ एक दवा है जिसे पीकर बाबा ठीक हो जाएंगे। यहाँ से तो बाबा का घर बहुत ज्यादा दूर है, ऊपर से मेरी बाइक भी वहीं रह गई। तुम सब 1 मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ। मुझे अपने कर्स्ड स्केलेटन को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और जैसे ही वो सीटी मारता है, वहाँ जमीन फाड़ के एक स्केलेटन बाहर निकलता है, जो कि देखते ही देखते घोस्ट राइडर की फायर बाइक में बदल जाता है। बुल्ली बोला, यहाँ से बाबा का घर दक्षिण की तरफ है, और दक्षिण के रास्ते भारी बर्फबारी, रेतीले तूफान और कांटे वाले जंगलों को पार करके जाना पड़ेगा। हाँ गुल्ली, ये बात मैं जानता हूँ, और ऊपर से हमें 3 दिन लगने वाले हैं वहाँ पहुँचने में। और ये बाइक मैंने अपने लिए मंगाई है, इस पर तुम दोनों नहीं बैठ पाओगे। अगर इस बाइक को मेरे अलावा कोई भी छूने की कोशिश करता है तो वो जल जाता है। तुम दोनों 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए ऐसी बाइक बनाता हूँ जिस पर तुम दोनों आराम से बैठ सको और तुम्हें कुछ भी ना हो। और फिर घोस्ट राइडर उन दोनों के लिए भी अलग से एक फायर बाइक बना देता है।
इसकी आग गर्म नहीं है। इस बाइक पर तुम दोनों आराम से बैठ सकते हो बाबा को उठा के, और इसकी रफ्तार काफी ज्यादा है। हम 3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। गुल्ली बोला, गुल्ली मैं बाइक चलाता हूँ, तुम एक काम करो, बाबा को उठा के बाइक के बीच में बिठा देना और तुम सबसे पीछे बैठ जाना ताकि बाबा गिरे ना। और इतना बोलकर वो सब वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। घोस्ट राइडर जाके अपनी बाइक पर बैठ जाता है और फौरन उसको स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। और गुल्ली और बुल्ली भी बाबा को बिठा के फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। और वो बाइक सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। घोस्ट राइडर की इस फायर बाइक की ये बहुत बड़ी खासियत थी कि ये बाइक कहीं भी बड़े आराम से चलती है। गुल्ली और बुल्ली को भारी बर्फबारी में कोई भी दिक्कत नहीं आती इस बाइक को चलाने, और कटीले जंगल को भी ये बाइक बहुत आराम से पार कर लेती है। और जो भी चीज़ इसके रास्ते में आती है ये बाइक उसको जला के ख़त्म कर देती है। और आखिर में वो तूफ़ानी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर कोई तूफ़ान नहीं चल रहा था, क्योंकि रेगिस्तान के तूफ़ानों में कभी कभार बड़े बड़े पत्थर भी उड़ के आ जाते हैं और नुकीले कांटे अगर किसी को वो लग जाएं तो वो बच नहीं पाता। और 3 घंटे भी नहीं लगते, वो बाबा के घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं और थोड़ी सी देर में वो बाबा के घर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली फौरन बाबा को बाइक से उतारते हैं और ले जाकर बाबा की कुर्सी पर बिठा देते हैं। घोस्ट राइडर बोलता है, तो वो कौन सी दवाई है? बाबा को जल्द से जल्द पिला दो जिससे वो ठीक हो सके। बुल्ली बोला, उस दवाई के बारे में तो सिर्फ बाबा को ही पता है, मैंने उस दवाई को आज तक नहीं देखा। गुल्ली बोला, मुझे लगता है मैं उस दवाई के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार देखा था बाबा को उसका इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। हो सकता है घर के अंदर अगर मैं उस दवाई को एक बार देख लूँ तो उसे मैं पहचान जाऊँगा। और इतना बोलकर गुल्ली बाबा के घर के अंदर चला जाता है। इससे पहले बाबा के घर के अंदर आज तक कोई भी नहीं आया। गुल्ली वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और तभी उसे अलमारी के अंदर एक पिंक कलर की बोतल चमकते हुए नजर आती है, और ये वही बोतल है जिसको वो ढूंढने के लिए आया था। और वो उस बोतल को लेकर वहां से निकल जाता है। बुल्ली बोला, गुल्ली क्या ये वही दवा है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? गुल्ली ने बोला, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो यही दवाई थी, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी और पिंक कलर की बोतल में थी। इतना बोलकर गुल्ली बाबा को जाकर वो बोतल की पूरी दवाई पिला देता है और ये काम कर जाता है, क्योंकि यही थी वो हीलिंग पोशन की बोतल। और धीरे धीरे बाबा होश में आ जाते हैं और फिर बाबा धीरे से कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बुल्ली बोला, बाबा क्या अब आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं? और क्या ये वही दवाई थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे जो गुल्ली ने आपको पिलाई है? बाबा बोले, हाँ ये वही दवाई थी। इसका नाम हीलिंग पोर्शन है, जो कि मुझे एक एल्फ ने दिया था। और अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब मैं सॉन और रॉड इन दोनों की बॉडी को जोड़ने वाला हूँ। इतना बोलकर बाबा अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने सॉन की बॉडी को एक महफूज जगह पर रख रखा था और उसको जादू से जोड़ने लग जाते हैं। और थोड़ी सी देर में सॉन की बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और सेम बाबा रॉड की बॉडी के साथ भी ऐसे ही करते हैं, अपनी जादुई शक्ति से उसकी बॉडी को भी पूरी तरह ठीक कर देते हैं। और फिर बाबा उन तीनों की बॉडी को वहां पर ले आते हैं। लेकिन एक चीज थी जो कि बाबा भी नहीं कर सकते थे, मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करना। बाबा बॉडी तो जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी की रूह वापस नहीं ला सकते। बाबा बोले, इनकी रूह बस एक ही तरीके से वापस आ सकती थी, रिवर्स पावर का, जिसका इस्तेमाल मैं खूनी बाबा के साथ लड़ाई में कर चुका हूँ और अब उसका इस्तेमाल मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और तभी घोस्ट राइडर बोला, ये काम मुझ पर छोड़ दो, इनकी घोस्ट मैं वापस ला सकता हूँ। हालांकि
ये काम करने से मेरी जिंदगी कम हो जाती है। इतना बोलकर घोस्ट राइडर उन दोनों की सोल को वापस लाने लग जाता है। और देखते ही देखते सॉन की बॉडी और रॉड की बॉडी में सोल वापस आ जाती है। घोस्ट राइडर बोलता है, इस लड़की की सोल मुझे कहीं भी नहीं मिली और मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये कैसे हो सकता है। और उतनी ही देर में रॉड और सॉन भी होश में आ जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं दोनों। रॉड बोला, अरे ये कैसे हो गया? मैं तो मर गया था, मैं वापस जिंदा कैसे हो गया? खैर जो भी है बहुत अच्छा हुआ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना था। और दूसरी तरफ वो जो दूसरी दुनिया थी, माँ डेथ एंजल ने अपनी ताकत से उस दुनिया को जहन्नम में बदल दिया था, जहाँ देखो सिर्फ आग ही आग थी और तबाही, जिसको मापा भी नहीं जा सकता था। लेकिन वहीं पर उस पोर्टल के कुछ पत्थर वापस जुड़ गए थे, जिसकी वजह से वो पोर्टल वापस खुल गया था। और डेथ एंजल को ये चीज़ नज़र आ जाती है और वो फिर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और गुल्ली बुल्ली की दुनिया में पहुंच जाता है।